गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जेकब थॉमस हूँ और आज हम कुछ लैब रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। खासकर इस वीडियो में मैं ब्लड शुगर वैल्यूज़ रिपोर्ट्स में कैसे आता है और उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है एक फास्टिंग ब्लड शुगर यानी कि खाली पेट ब्लड शुगर। तो खाली पेट ब्लड शुगर है वो जनरली 8 घंटा फास्टिंग करके लेना चाहिए। तो मानो आपने रात को 11 बजे खाया तो 6-7 बजे ले सकता है, या 10 बजे अगर कुछ खाया है तो 6 बजे ले सकता है। जनरली बोलते हैं कि पानी भी नहीं लेना चाहिए, कुछ भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोगों को कह लेते हैं कि पानी वगैरह पी लो, क्योंकि किसी पेशेंट्स को बहुत मुश्किल होता है ऐसे ओवरनाइट फास्टिंग करने के लिए। तो ये जो फास्टिंग वैल्यू है, ये इसकी रेंज जो है 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऐसे रेंज होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो जो वैल्यू आपको दिख रहा है वो नॉर्मल वैल्यू है 85 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये एक फास्टिंग वैल्यू है। ये 70 से 110 कुछ भी हो सकता है। अगर फास्टिंग मानो 60 के कम हो तो इसको लो शुगर माना जाता है, या फास्टिंग 110 से ज़्यादा है तो मतलब फास्टिंग शुगर हाई है। तो ये है फास्टिंग ब्लड शुगर के बारे में। उसी तरह जिस तरह हम फास्टिंग ब्लड शुगर देखते हैं, उसी तरह पोस्ट लंच ब्लड शुगर ये भी देखा जाता है, और वहाँ पे रेंज होती है लेस देन 140। तो 140 के नीचे अगर हो, मानो 80 से लेके या 70 से लेके 140 तक, तो वो पोस्ट लंच ब्लड शुगर होता है। उसको लेते हैं लंच के यानी कि दोपहर के खाने के 2 घंटे के बाद। तो 2 घंटे के बाद क्यों लेता है? क्योंकि शुगर पहले थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड पॉइंट ऐसे एग्री किया गया है कि 2 घंटे पोस्ट लंच का शुगर जैसे वो ऊपर जाके सेटल हो तब का देखना चाहिए, और वो शुगर होना चाहिए लेस देन 140। तो अगर पोस्ट लंच शुगर अबव 140 है तो इसको हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि हाई शुगर कहा जाता है। दिन भर में शुगर फ्लक्चुएशन होते रहता है, यानी कि आपका फास्टिंग शुगर यानी कि 90 हो या पोस्ट लंच 150 हो, लेकिन शायद शाम का शुगर एकदम ज़्यादा हो, 200 या 250 के ऊपर हो। तो ऐसे में ये कैसे पता चलेगा कि एवरेज क्या है? तो इसके लिए एक टेस्ट है जिसको कहते हैं ग्लाइको HB या HbA1c या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ये जो टेस्ट है ये 3 महीना का 3 मंथ्स का जो शुगर की जो एवरेज है या मीन है, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम शुगर लास्ट 3 महीने में कितना था, ये हमको पता चलता है। तो इसको ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब ये कॉलम रेफरेंस वैल्यू को आप ध्यान से देखें तो अगर 4 से 5.6 के बीच में हो तो ये नॉन डायबिटिक है, यानी कि 5.6 वैल्यू के नीचे हो तो पेशेंट इज नॉन डायबिटिक, उसको डायबिटीज नहीं है। अगर 5.7 से 6.4 के बीच में हो तो ये होता है प्री डायबिटीज, यानी कि 6.4 एवरेज रीडिंग है पिछले 3 महीने में ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का, तो वो प्री डायबिटिक है। अबव 6.5 अगर है तो पेशेंट इज कॉल्ड डायबिटिक। और हम कंट्रोल के लिए 6 से 7 के बीच में एम करते हैं। अगर 6 से 7 के बीच में है तो वो गुड कंट्रोल यानी कि एक्सेलेंट कंट्रोल है। 7 से 8 यानी कि ओके कंट्रोल, फेयर कंट्रोल, मतलब चलेगा, नॉट दैट बैड, लेकिन इसको हमको और मेहनत करके और कम करना है। डाइट, एक्सरसाइज और कुछ डोजेज, मेडिसिन डोजेज एडजस्ट करके इसको और कम करना होता है, 7 के नीचे लाना होता है। अगर अबाव 8 to 9 है या अबाव 9 है तो ये पुअर एंड वेरी पुअर कंट्रोल है, और इसको हमको काफ़ी अच्छी तरह से मेहनत करके डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिकेशन एडजस्ट करके नॉर्मल करना पड़ता है। तो जैसे कि ये रिपोर्ट में 5.5 है, यानी कि 5.6 के कम है, यानी कि इनका जो 3 महीने का शुगर का एवरेज है
111, यानी कि फास्टिंग, पोस्ट लंच, सब चीज़ का और शाम के रैंडम किसी 24 घंटे के सारे शुगर रीडिंग्स का जो एवरेज है या मीन शुगर है पिछले 3 महीने में, वो है 111, यानी कि ये नॉर्मल है और ये नॉन डायबिटिक है। तो अगर ये वैल्यू ज़्यादा आए 5.6 या 6.4 के ऊपर आए तो वो डायबिटीज़ है। तो ऐसे हम एसेस करते हैं कि पिछले 3 महीना में ये जो ब्लड शुगर रीडिंग्स नॉर्मल है कि हाई है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक वैल्यू जो है 7.2 HbA1c का। तो इसका मतलब है कि ये 7 के ऊपर है, तो ये डायबिटीज़ है और ये नॉट फेयर कंट्रोल में, यानी कि चलेगा कंट्रोल में आता है, नॉट वेरी गुड कंट्रोल, बट ओके, हमको थोड़ा मेहनत करना है और इसको नॉर्मल लाना है। और 7.2 का मतलब है कि ये पिछले 3 महीने में जो उनका मैक्सिमम टाइम शुगर रहा है वो है 116। उसी तरह से अगर 8 हो, 9 हो या 10 हो तो ये वैल्यू बढ़ते जाता है। मतलब मीन शुगर 3 महीने में 200, 250, 300 भी हो सकता है। तो इस तरह हम 3 महीने का एवरेज इंटरप्रेट करते हैं।